जय गुरु जी। संगत जी, आप सब जानते हैं इस चैनल के माध्यम से आप सबको वो सत्संग सुनाए जाते हैं जो गुरु जी की संगत के साथ गुरु जी ने उन्हें ब्लेसिंग्स दी है, उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर दिया है। संगत जी, आज का जो सत्संग है वो नागपुर से हमें एक आंटी ने भेजा है और उनका सत्संग बहुत ही खूबसूरत है। आप सभी से मैं विनती करूँगी कि इस सत्संग को पूरा ज़रूर सुनेगा। हर सत्संग के अंदर गुरु जी आपको अपने सवालों के जवाब ज़रूर देते हैं। सत्संग को पूरा सुनिएगा, अधूरा बिल्कुल मत छोड़िएगा। आंटी जी गुरु जी के मंत्र जाप से लिखते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आंटी जी अपने सत्संग में लिखते हैं, उनका डेली का रूटीन है कि वो दिन में एक सत्संग ज़रूर सुनते हैं किसी चैनल के माध्यम से। तो आंटी जी को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी, उनके घर में फ़ाइनेंशियली बहुत ज़्यादा परेशानी थी, उनके बनते हुए काम बहुत ज़्यादा अटक रहे थे। आंटी जी हर बार गुरु जी से यही कहती थी कि गुरु जी कब ठीक होगा, कब सब ठीक होगा। तो लास्ट वीक आंटी एक सत्संग सुन रहे थे, उस सत्संग में गुरु जी ने उनको उनकी प्रार्थना का जवाब दिया कि तू सुखमनी साहिब का पाठ किया कर। पर आंटी ने बोला कि मैं तो कैसे सुखमनी साहिब का पाठ करूंगी क्योंकि मुझे तो आता ही नहीं। उसी सत्संग में ये भी बताया गया कि अगर तुम बोल नहीं सकते, कर नहीं सकते पाठ को, तो सुन सकते हो। तो जितना सुनने से, जितना पाठ करने से आपको उसका क्या कहते हैं आशीष मिलती है, उसी तरह से सुनने से भी मिलती है। अब आंटी को ये नहीं पता था कि ना क्या कहते हैं घर के अंदर सुखमनी साहब का पाठ करते हुए घर के अंदर वाहेगुरु जी का स्वरूप होना चाहिए। वो बस रोज़ उन्होंने ये गुरु जी का आदेश समझकर और रोज़ घर के अंदर सुखमनी साहिब का शाम के समय पाठ लगा देती थी और उसे सुनती थी। बिल्कुल घर का माहौल वो बिल्कुल एकदम शांत करके और सुखमनी साहिब का 1-1.25 घंटे का पाठ सुनती थी। उनको ये पता था कि गुरु जी भी तो वाहेगुरु हैं, तो वो सिर्फ वो ये सोचती थी कि गुरु जी ने ये बात बोली है, ये गुरु जी का आदेश है कि मुझे सुखमनी साहिब का पाठ करना चाहिए। तो वो गुरु जी के स्वरूप के सामने बैठ के सुखमनी साहिब का पाठ सुनती थी, पूरा 1-1.25 घंटे का। गुरु जी ने जैसे जैसे उनके घर में सुखमनी साहिब का पाठ होने लगा सुबह और शाम, जब भी आंटी को वक्त मिलता आंटी 1-1.25 घंटे का वो पाठ चालू करके सर पे चुन्नी डाल के माहौल में बैठकर वो बिल्कुल आंखें बंद करके गुरु जी से कनेक्ट करती थी और सुखमनी साहिब का पाठ सुनती थी। आंटी जी लिखते हैं कि सुखमनी साहिब का पाठ सुनते सुनते ही हफ्ते भर के अंदर उनके घर के अंदर जितनी भी प्रॉब्लम्स चल रही थी वो धीरे धीरे ठीक होनी शुरू हो गई। जो पैसों का फ्लो उनके घर में बंद चुका था वो फ्लो धीरे धीरे शुरू हो गया। कहाँ से कौन सा पैसा आ रहा है वो नहीं पता था, बस उनके हस्बैंड के ज़रिए खुल गए थे और घर में पैसा आना शुरू हो गया था। जो फाइनेंशियली प्रॉब्लम वो फेस कर रहे थे और उनको समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करें क्या नहीं करें। तो उस सत्संग के माध्यम से आंटी को ये पता चला कि मुझे गुरुजी ये कह रहे हैं कि मुझे सुखमनी साहिब का पाठ करना चाहिए इस वक्त, जिससे मेरे घर के जो हालात हैं वो ठीक हो जाएंगे। आंटी ने उसी विश्वास के साथ सुखमनी साहिब का पाठ सुनना शुरू किया और उनकी सारी परेशानियां ख़त्म हो गई। बट आंटी जी आगे लिखते हैं कि एक दिन वो एक सत्संग में गए थे, तो सत्संग में गए थे तो वहाँ पर ना ब्लेसिंग्स मिलती हैं। छोटी छोटी सत्संग के अंदर जब भी सत्संग ख़त्म होता है तो सत्संग में ब्लेसिंग्स मिलती हैं। आंटी जी लिखती हैं कि मैंने तो सोचा भी नहीं था कि मेरे घर में गुरु जी के बहुत सारे स्वरूप हैं, तो मैं तो किसी भी स्वरूप के सामने बैठ जाती हूँ जब भी मेरा मन उछटता है, बहुत परेशान जब मैं होती हूँ। पर जब आंटी जी ने आँख बंद करके आंटी जी ने वो अपना ब्लेसिंग्स जो आंटी दे रहे थे आँख बंद करके अपने हाथ में लिया था और जब खोला मुट्ठी तो संगत जी आंटी जी लिखते हैं कि मुझे तो विश्वास ही नहीं हुआ जो मुझे गुरु जी ने दिया। वो था वाहे गुरु जी का स्वरूप, जिसके अंदर गुरु जी का स्वरूप भी था। आंटी जी इतने खुश हुए कि चलो, मतलब आंटी जी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने कहा गुरु जी मैं 1 हफ्ते से आपके आदेश के अनुसार सुखमनी साहिब का पाठ सुन रही हूँ और मेरे को नहीं पता था। वहाँ पे एक आंटी ने बोला अरे आप सुखमनी साहिब का पाठ कर रहे हो तो गुरु जी का स्वरूप भी आपके पास होना चाहिए। पर ये बात आंटी जी को बाद में पता चली जब उनके पास गुरु जी मतलब वाहेगुरु का और गुरु जी का वो स्वरूप उनके हाथ में आया। फ्रिज में स्टिकर लगाने वाला होता है ना, वो स्टिकर आंटी को मिला जिसके अंदर मैग्नेट होता है। एंड इतनी खुश थी, इतनी खुश आंटी जी लिखते हैं कि उस स्वरूप को पाने के बाद बस उनको ऐसा लगा कि बस इनकी कमी थी मेरे घर पे, बस इन्हीं की कमी थी। अब तो मेरा सुखमनी साहिब का पाठ बहुत अच्छे से हो सकता है, बहुत बहुत अच्छे से। आंटी जी ने ये सत्संग आके अपने घर पर सुनाया। उनका छोटा बेटा जो है आंटी जी का, वो आंटी जी के हर सत्संग को बहुत ज्ञान से सुनता है और आंटी जी इतना खुश हुई। और उस दिन के बाद से गुरु जी का उनके पास मैसेज आ रहा था कि ना अपना
सत्संग शेयर कर, शुक्राना कर। पर आंटी जी जैसा लिखते हैं कि मुझे कोई इस तरह का कोई माध्यम नहीं मिल रहा था जिससे मैं अपना सत्संग सुना सकूं। आंटी जी ने एक दिन इसी चैनल के माध्यम से अपने यहाँ पर जो गुरु जी के सत्संग सुनाए जाते हैं वो तो आंटी को लगा कि मेरे को अपना सत्संग मिली आंटी को शेयर करना चाहिए, तो आंटी जी ने वो सत्संग कल लिखकर हमें व्हाट्सएप के थ्रू भेजा है। आंटी जी के लिए ये स्वरूप एक बहुत बड़ी नियामत के रूप में उनको मिला। आंटी जी ने बहुत बहुत शुक्राना किया और सत्संग के माध्यम से जो गुरु जी ने उनको निवारण बताया था कि तू सुखमनी साहिब का पाठ कर, उससे उनके घर में बहुत बरकत हुई और आंटी बहुत बहुत शुक्राना करती हैं गुरु जी का। और वो ये कहना चाह रही हैं, लिखकर आंटी जी ने भेजा है कि हर किसी को अपना सत्संग किसी न किसी चैनल के माध्यम से सुनाते रहना चाहिए। तो बस आंटी जी अपना सत्संग यहीं पे विराम करती हैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। और मंत्र जाप के साथ ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और मैं अब आपसे ये कहना चाहती हूँ कि अगर आपके पास भी कोई इस तरह का आपके साथ गुरु जी ने जो भी चमत्कार किया है, अपने प्रश्नों के उत्तर दिए हैं या कोई भी ब्लेसिंग्स दी हैं, तो आप इस चैनल के माध्यम से हमें अपना सत्संग भेज सकते हैं। डिस्क्रिप्शन के अंदर मेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप अपना सत्संग उसके माध्यम से हमें भेज सकते हैं। हम आपको ज़रूर बता देंगे सत्संग रिकॉर्ड करने से पहले कि आपका सत्संग किस दिन हम पोस्ट कर रहे हैं। बस गुरु जी की आज्ञा से इस सत्संग को यहीं विराम करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।